अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, कुछ अर्जेंट काम था उनको जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा, लेकिन बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे बड़ी स्टोरी तो जाहिर है हर बंदे के मुंह के ऊपर एक ही सवाल है और वो है शाहीन क्यों अनफिट हो गया, किसकी ना अली थी। खैर लास्ट शो में मैं भी बहुत गुस्से में था, अली भी बहुत गुस्से में थे, लेकिन अब हो गया जो होना था। अब मूव ऑन करना है और नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान यही है कि रिप्लेसमेंट कौन होगी शाहीन की, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कुछ खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम लगभग डिसाइड कर चुके हैं कि शाहीन की रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद खबर यह आ रही है कि जो टीम मैनेजमेंट दुबई में मौजूद है उन्होंने शाहीन को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। शाहीन दुबई में रहेंगे, क्या टीम के साथ ही रहेंगे, स्क्वाड में रहेंगे, कुछ उसके बारे से खबर आ रही है। इसके बाद मोहम्मद आमिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, मेरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है इस चीज से कि दाऊद भाई बताएं क्या मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में कम बैक कर सकते हैं। तो कुछ बड़ी खबर है उसके वाले से, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके बाद कल है पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच, तो बड़ी खबर आ रही है इमामुल हक अनफिट दिखाई दे रहे हैं और कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं कल। क्या तब्दीलियां? दो तब्दीलियां कंफर्म दिखाई दे रही हैं, उसके बारे से बात करेंगे। आज क्वालिफायर खेला जा रहा है, एशिया कप का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया आज से। हांगकांग और सिंगापुर का बड़ा थ्रिलिंग मैच रहा है, ओमान में शुरू हो गए क्वालिफायर्स, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। क्या नतीजा बनेगा, कौन पाकिस्तान और इंडिया को ज्वाइन करेगा। इसके बाद आजम खान पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं, जी हां, जिन्हें यूएई T20 लीग ने साइन कर लिया। और साइन भी किसने किया है? मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो ओनरशिप है उन्होंने उनको साइन किया। और भी बड़ी बड़ी खबरें हैं। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिए मेरे इंस्टाग्राम दाऊद क्रिकेट, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, अली का भी मिल जाएगा, वहां पर सवाल भेजिए, वहां पर हम जवाब भी देते हैं। चले मूव ऑन करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए। कुछ घंटे पहले जब यह खबर आई तो ऐसे लगा जैसे आग आप कह लें कि फैंस के ऊपर एक तूफान की तरह ये गिरी है, बिजली की तरह जो है वो सबके ऊपर गिरी है। और मुझ समेत सबको बहुत शदीद गुस्सा भी आया, क्योंकि पीसीबी पर हमें बड़ा गुस्सा आया कि और पाकिस्तान के कप्तान बाबर हो गए, टीम मैनेजमेंट हो गई, कोच हो गए, सिलेक्टर हो गए। इतना गुस्सा आया कि आप नीदरलैंड के अगेंस्ट खिलाए जा रहे हो, मतलब उसमें भी आप लेकर गए, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी खिलाया आपने, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टेस्ट भी खिलाया। अगर आप 2020 से देखोगे तो शाहीन को आपने 800 मैचेस खिला दिए, उस 800 ओवर्स करवा दिए। यार ये कहां का इंसाफ है? इससे ज्यादा खाली 838 ओवर आपके सऊदी ने किया जो न्यूजीलैंड के। लेकिन अगर आप उनकी पेस की बात करो, 131 से लेकर 134-35 उनकी स्पीड है। शाहीन की 143 से 147 टू 148 तक जाती है, तो भाई ज्यादा बॉडी में लोड पड़ता है। उन्होंने भी 838 ओवर किए थे, तो इनको भी आपने 801 ओवर करवा दिए 51 मैचेस में। ये कहां का इंसाफ है? मोस्ट ओवर करने वाले में सेकंड नंबर इनका है, यह मत भूलिए। और आप टेस्ट मैच खिला रहे हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, इनको अजीब सा तमाशा लगा के रखा है। इवन मैं तो यहां तक कह रहा था कि आप श्रीलंका में भी इनको बिठा दें, कोई इतनी जरूरत नहीं थी टेस्ट मैच इनको खिलाने की। खैर हो गया जो होना था। लेकिन जो आपके मेडिकल चीफ स्टाफ है, मेडिकल चीफ के जो हेड है डॉक्टर नजीबुल्लाह सुमरो साहब, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि शाहीन 4 से 6 हफ्ते तक जो है वो नहीं खेल सकेंगे। जाहिर इंग्लैंड वाली सीरीज तो जाएगी। अब वर्ल्ड कप में दुआएं हैं कि वो रहें, क्योंकि उनके बगैर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप आपका बहुत ही खराब किस्म का वर्ल्ड कप हो सकता है। वहां की तरफ ये जाते नहीं है, मामला काफी खराब नजर आ रहे हैं। लेकिन ये डिसाइड किया गया कि 2 ऑर्थो जो पेडिक होते हैं, डॉक्टर्स जो हड्डियों के होते हैं, उनसे शाहीन का इलाज करवाया जाएगा। और दुबई में अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो वहीं पर उनका इलाज करवाया जाएगा, वहीं पर उनको टीम के साथ रखा जाएगा ताकि उनका ट्रीटमेंट वहीं पर हो। पाकिस्तान वो वापस नहीं आएंगे, वहां पर उनका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। तो ठीक है, वहीं पर उनका ट्रीटमेंट हो जाए, वहां पर अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, दुबई में फैसिलिटीज भी आपको अच्छी मिलती हैं, तो फिलहाल वहीं पर उनका इलाज होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेती है मोहम्मद आमिर के हवाले से। मोहम्मद आमिर ट्विटर पर आपके ट्रेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान के ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में है। इवन मोहम्मद आमिर ने भी ये लिखा हुआ था कि मैं पाकिस्तान में ट्रेंड क्यों कर रहा हूं। मैंने मोहम्मद आमिर को मैसेज भी किया, मोहम्मद आमिर से मेरी बात भी हुई। उनको मैंने कहा, क्योंकि आपको पता है कल उनका मैच भी है, जो मोहम्मद आमिर की टीम है मुजफ्फराबाद में मौजूद है, केपीएल खेल रहे हैं। तो हम एक्चुअली चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा, आपको पता है बड़ी हाइप बनी हुई है, फैंस लगातार क्योंकि बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, अली को भी कर रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। और यही फैंस का मैसेज था कि क्या आमिर आएंगे। देखिए पहले भी मैंने ये बात की थी, लास्ट शो में भी यही मैं बात कर रहा था कि आमिर रिटायर्ड है और पीसीबी क्या उनके पास जाएगा, क्योंकि ये तो पीसीबी के बॉल जो पीसीबी के कोर्ट में है ना, कि पहले पीसीबी जाए, मोहम्मद आमिर से पूछे कि आप जो है वो हम आपको रखना चाहते हैं तो आपके अवेलेबल हैं। अब ऐसे भी नहीं हो सकता कि शाहीन अनफिट हुआ तो मोहम्मद आमिर फोन करके कह दें कि मैं अवेलेबल हूं, ये भी पॉसिबल नहीं है।
लेकिन जो खबर नजर आ रहा है कि मोहम्मद आमिर को पीसीबी तो कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्लेयर टू प्लेयर सही रिप्लेसमेंट की बात करें तो वो मेरे ख्याल से विदाउट एनी डाउट आमिर ही बनती है जो नया बॉल डालता है। ठीक है, आमिर का थोड़ा बहुत जाहिर है एक टाइम भी गुजर गया, थोड़ा फिटनेस भी उनके मसले मसाइल थे, थोड़ी बहुत पेस भी उनकी गिरी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो रोहित शर्मा को टैकल करने वाला प्लेयर है वो आमिर से बेहतर नजर मुझे नहीं आ रहा। आज रोहित शर्मा का बयान भी आया था पाकिस्तान इंडिया को लेकर और वो कहते हैं कि ये बहुत ही नर्व्स वाला मैच होता है, लेकिन वो कहते हैं कि जो प्लेयर से मैंने और राहुल भाई यानी कि राहुल द्रविड़ ने जो बात की वो यही किया कि आप इसको ऐसा नॉर्मल मैच लें, कोई बड़ा मैच इसको अपना समझना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना। ठीक है, लास्ट मैच हम हार कर आ रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन इसके ऊपर हम प्रेशर नहीं लेंगे। कोई इस तरह की उन्होंने बातें किया, मोटिवेट किया खिलाड़ियों को कि प्रेशर नहीं लेंगे, इसको नॉर्मल मैच की तरह लेंगे, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेंगे तो फिर आप डाउन हो जाओगे। प्रेशर खैर दोनों साइड पर होगा, लेकिन जो मोहम्मद आमिर के हवाले से आप बात करें कि जाहिर है मोहम्मद आमिर लेफ्ट हैंडर से और इंडिया का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो बहुत ही खराब रहा है पिछले कुछ सालों में, चाहे वो बोल्ट हो, चाहे वो हेनरी हो, चाहे वो मकॉय हो वेस्ट इंडीज के, चाहे वो रेसी टोपले हो इंग्लैंड के, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो पाकिस्तान के, चाहे मोहम्मद आमिर हो। इंडिया का टॉप ऑर्डर ने हमेशा स्ट्रगल किया, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, चाहे आप 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की बात कर लें, वेस्ट इंडीज वाला मैच बात कर लें, इंग्लैंड के साथ जो इनका मैच था ओडीआई उसकी बात कर लें, इंडिया टॉप ऑर्डर ने स्ट्रगल किया। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे लोग मीर हमजा का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि उस कैटेगरी में फिट आती है, बहुत अर्ली टू से है। आप उनको पहले नीदरलैंड के अगेंस्ट खिलाते, आपकी जिम्बाब्वे के साथ सीरीज थी, आपके वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज थी, आप खिलाते, ये नो वेयर से आप उनको इंडिया वाला मैच खिला देंगे। उस लड़के के साथ भी ज्यादती है, पहले आप हल्की सीरीज में तो उसको चांस दो, फिर वो टीम में आ सकता है, और अभी उसको बहुत मेहनत की जरूरत है, अभी वो एकदम से टीम में एंट्री नहीं मार सकता। बात है मोहम्मद आमिर जैसे सीनियर खिलाड़ियों की या वहाब की आपको पता है खबर लास्ट शो में भी दी थी, वहाब इंजर्ड है, ऑलरेडी 100 टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, वहाब 100 टूर्नामेंट के लिए गए, एक मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, जबरदस्त बॉलिंग की, उसके बाद वो अनफिट हो गए, पूरे 100 टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अभी भी खबर यही है कि वहाब रियाज जो 100 टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर का जो इम्कानात नजर आ रहे हैं वो पीसीबी तो कम से कम मोहम्मद आमिर की तरफ देखना नहीं चाह रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं ही चाहता हूं, आई होप कि आप लोग भी चाहते होंगे कि अभी हमें जरूरत है मोहम्मद आमिर की। पीसीबी अपनी ईगो को साइड करके अगर मोहम्मद आमिर से बात करो तो क्यों मोहम्मद आमिर नहीं आएंगे, क्योंकि जितना मेरी उनसे मोहम्मद आमिर से बात हुई है मुझे तो ये लगता है कि अगर पीसीबी उनसे बात करे तो मोहम्मद आमिर यकीनन तौर पर पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार हो जाएंगे। स्पेशली जो T20 फॉर्मेट है वो यकीनन तौर पर खेलेंगे। जितना मैंने उनसे बात की और जितना मुझे समझ आई है, तो मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि अगर पीसीबी मोहम्मद आमिर को कहे कि आप T20 फॉर्मेट में वापस आए तो यकीनन तौर पर मैं 100% आपको कह रहा हूं कि वो टीम में वापस आएंगे T20 टीम में। लेकिन पीसीबी की तरफ से इस हवाले से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, स्पेशली आपके जो कप्तान है बाबर, क्योंकि जो नेक्स्ट खबर है वो यही है कि आपके बाबर क्या चाहते हैं। कप्तान है, उनके अलावा कोई भी नहीं, अगर वो कहेंगे ये हो तो वो होगा, वो क्या चाहते हैं। तो उनकी भी कुछ बड़े ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बाबर ने अपना मन बना लिया है। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, बाबर ने अपना मन बना लिया और बाबर ये चाहते हैं कि शाहीन की रिप्लेसमेंट, सुनिएगा जरा, शाहीन की रिप्लेसमेंट हसन ही होंगे। बिल्कुल आपको बुरा लग रहा होगा, आपको मे भी अच्छी खबर नहीं लग रही होगी, लेकिन जो बाबर की सोच है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान है, आपके सिलेक्टर को मैं क्या बोलूं, खैर जो आपके हेड कोच है सकलैन, वो भी कुछ खास कहते नहीं है, वो तो डमी ही है। लेकिन जो आपके बाबर आजम है वो हसन की रिप्लेसमेंट की जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं हसन अली की तरफ। अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यकीनन तौर पर वो हसन अली ही होंगे जो बाबर की रिप्लेसमेंट होंगे। जो बाबर अपना मन बना चुके हैं, जो बाबर चाहते हैं जिस प्लेयर को पाकिस्तान टीम के एशिया कप के स्क्वाड के लिए, वो हसन अली हैं। आपको याद होगा कल या परसों की बात है, पीसीबी ने अपने ऑफिशियल जो पेजेस हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, वहां पर हसन अली की एक वीडियो भी डाला हुआ था जिसमें वो कह रहे थे मैं फाइटर हूं, मैं कम बैक करूंगा। हसन अली मेरे भी फेवरेट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हसन अली में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन देखो आपको एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, ऐसे बड़े इवेंट्स में जो प्लेयर मैन इन फॉर्म होते हैं आपको उनकी तरफ देखना होता है। हसन की तरफ जाना एक सरासर डिजास्टर भी हो सकता है, क्योंकि 19 के वर्ल्ड कप में हसन ने कुछ नहीं किया, फॉर्म डिप थी, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने जितवा दिया आपको, फॉर्म में थे, फिर 21 के T20 वर्ल्ड कप में फॉर्म में नहीं थे, आप देख लें क्या रिजल्ट आए हैं। तो हसन की तरफ अभी जाना बहुत ज्यादा अजीब सी बात है। हसनैन की बात करें, उनकी तरफ देखा नहीं जा रहा, उनके एक्शन पे अभी भी कुछ खबरें हैं कि वो क्लिंच हैं और टीम मैनेजमेंट ये मानती है कि हसनैन को भी और खेलने की जरूरत है, उसके बाद आएंगे। और मैं भी समझता हूं कि हसनैन अभी रेडी टू फिट नहीं है, स्पेशली यूएई जैसी कंडीशन में। जो रिप्लेसमेंट हो सकते थे वो वहाब और आमिर आपको नजर आ रहे हैं, या फिर अगर आप यंगस्टर की तरफ जाते हैं तो फिर वो जमान खान नजर आते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आपने जब ट्राई ही नहीं किया जमान खान को, आपने चांस ही नहीं दिया, अब किस मुंह से आप इंडिया के अगेंस्ट उतार सकते हैं। अब धानी की तरफ आप निगाह नहीं दौड़ाते हैं। धानी आपके पास एक प्लेयर की रिप्लेसमेंट था जिसे आप फोर्थ बॉलर कह सकते थे, लेकिन आप खिलाते तो सही। आपने इवन वर्ल्ड कप के बाद भी धानी को मौके नहीं दिए। वर्ल्ड कप के बाद क्या इंपॉर्टेंट था जो आपने हसन, हारिस लोग और शाहीन में से किसी एक को आराम नहीं किया।
बाकी भी तो मुल्क है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो तो अपने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करते हैं। आप ट्राई तक आपने नहीं किया। आपने क्यों जमान खान को टीम में नहीं डाला, जमान और धानी को प्रॉपर चांस नहीं दिए? ये था आपके ऊपर कि आप उनको चांस देते, हारिस रऊफ को, शाहीन को बिठाकर। अभी नीदरलैंड की अगेंस्ट सीरीज हो रही थी। मैं आपसे पूछता हूं, मैं पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट से सवाल यह करता हूं कि क्या यह नहीं हक बनता था कि आप हारिस रऊफ को भी बाहर बैठाते और आप धानी को चांस देते? हमें पता है हारिस रऊफ को, हमने हजारों बार देखा है हारिस रऊफ को, हमें पता है वो आपके सेकंड बेस्ट बॉलर है शाहीन के बाद, लेकिन आपको जो नहीं पता वो धानी का नहीं पता था। तो बेस्ट ये था कि आप उनको चांस देते। लेकिन वही बात है कि हमारी बात उस टाइम चुपती है क्योंकि हम सच बोलते हैं, और बाद में जब वक्त गुजर जाता है, अब पछताए क्या हूत, जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब बात समझ आती है हमारी। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो भाई खुदारा हमारी बात पहले ही समझ लीजिए। फॉर गॉड सेक बात थोड़ी सी और बड़ी आसान सी बात होती है। कोई इतनी कोई मैथमेटिक्स के या केमिस्ट्री के कोई जो है वो न्यूमेरिकल्स या फिजिक्स के कोई क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। बहुत ही आसान जो है वो जबान में बहुत ही आसान बात बता रहे होते हैं जो किसी भी बंदे को समझ आ जाएगी, जो क्रिकेट से थोड़ा सा प्यार भी करता है उसको बात समझ आ जाएगी। लेकिन आई डोंट नो कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसके ये कान से कहां से निकल जाती है, यहां से निकल जाती है, यहां पे समझ नहीं आती। बहरहाल अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है कल पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड 3rd ODI होगा, और उसके बाद पाकिस्तान नेक्स्ट डे जो वो ट्रैवल कर जाएगा दुबई के लिए, एशिया कप के लिए। कल पाकिस्तान टीम में क्या प्लेइंग 11 होगी, उसके वाले से कुछ खबरें आ रही हैं। और खबरें आ रही हैं आज, आपको पता है आज वो पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी थे जिसमें बाबर भी थे, इमाम भी थे, सबने वो एक फुटबॉल की क्लब है वहां पे भी विजिट भी किया था इन्होंने। लेकिन फिलहाल खबर यह आ रही है कि आज हल्की फुल्की पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस भी की थी। आपको पता है शादाब भी आए थे, मीडिया से भी उन्होंने बात की थी। लेकिन खबर यह आ रही है कि आज इमामुल हक ने प्रैक्टिस नहीं की। क्यों प्रैक्टिस नहीं की? जब कुछ हमने पूछा तो पता चला थोड़े से वो अनफिट हैं, कुछ तबियत उनकी नासाज थी, कुछ तबियत उनकी खराब थी। तो जिसका साफ मतलब है कि कल इमामुल हक आपको इन एक्शन में शायद दिखाई ना दे। काफी इम्कानात हैं अगर वो फिट ना हुए, अगर तो फिट हो गए कल आखिरी मोमेंट तक तो फिर उनके साथ जाया जाएगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि क्योंकि इमाम फिट नहीं है तो उनको अब आराम करवाया जाएगा और उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो अब्दुल्ला शफीक होंगे। तो कल आपको पाकिस्तान की नई ओपनिंग जोड़ी दिखाई देगी, फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक की। साथ ही साथ अब बहुत ही लेट, बहुत ही देर अब इन्हें एहसास हुआ है और कल धानी को भी प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा। अब किसको बाहर बिठाते हैं ये काफी मुश्किल सवाल है। जूनियर को आप बिठाते हो तो फिर आपको पहले इनको बाहर बिठा देना चाहिए था। हारिस रऊफ ने बॉलिंग ठीक की थी, अब उनको भी आप आराम करवा सकते हो। साथ आपके जो नसीम शाह उनको भी आप आराम करवा सकते हो। कोई खैर नसीम को आप खिला दो, उसने तो पैसे मैचेस भी नहीं खेले। हारिस रऊफ को आप बाहर बिठा के जो है वो आप खिला सकते हो धानी को, जब अभिषेक वसीम फिर जूनियर को बाहर बिठा दो। लेकिन कल धानी और अब्दुल्ला शफीक ये दो का तो कंफर्म नजर आ रहा है कि ये आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस की तरफ भी देखा जा रहा है कि शायद उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, लेकिन ये मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि वो रिजवान है तो फिर वो खेलेंगे। आप रिप्लेसमेंट तो तैयार करने के वैसे भी हक में नहीं रहते। अब हमें नहीं पता, खुदा ने खासा अगर आपके कीपर रिजवान कुछ ना कुछ हो जाए, कोई चोट लग जाए हल्की फुल्की, तो कौन कीपिंग करेगा? कोई दूसरा तीसरा नाम नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के कल 3rd ODI में 2 से 3 तब्दीली होने के कभी इम्कान नजर आ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और खबर यह आ रही है कि आजम खान पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिनको UAE T20 लीग में ले लिया गया। आपको पता है इससे पहले बाबर और शाहीन को बड़ी ऑफरें हो रही थी, 24-25 करोड़ दोनों को दिए जा रहे थे मिल मिला के, और कहा जा रहा था कि आप UAE T20 लीग में आ जाएं। उसी फ्रेंचाइज ने जो बाबर और शाहीन को ऑफर कर रही थी, वही फ्रेंचाइज ने अब रख लिया है आजम खान को अपने साथ एज एन ओवरसीज प्लेयर। इससे पहले अगर आप आजम खान की बात करें तो 3 इंटरनेशनल T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी किया है। कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से इन्होंने अपना डेब्यू किया था PSL में। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेंबर हैं डेजर्ट वाइपर्स ने इनको लिया है, और ये जो ऑनरशिप है, इनकी मेन ऑनरशिप है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की ऑनरशिप है। बहुत बड़ा ग्रुप है, ये बहुत बड़ी कंपनी है बाहर की। इसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी ऑन करते हैं, और अब दुबई जो UAE में UAE इंटरनेशनल लीग है उसमें डेजर्ट वाइपर्स ये इनकी टीम का नाम होगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको इनका स्क्वाड भी पढ़ के बता दूं जो इन्होंने रखा हुआ है, काफी बड़े बड़े इसके अंदर नाम है। सैम बिलिंग्स है इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के शेड्यूल कॉटरल हैं, पाकिस्तान के आजम खान को रखा गया है, इंग्लैंड के टॉम करन, बेन डकेट, साकिब महमूद, एलेक्स हेल्स, श्रीलंका के हासारंगा, इसके बाद इंग्लैंड के बेनी हाउल, फिर संदीप लमीची जो उसके नेपाल के हैं, कॉलिन मुनरो, रदरफोर्ड, और नमीबिया से रुबन को भी इन्होंने रखा है। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के आजम खान जो उनको चांस मिलेगा। इसके बाद आपको बता देते हैं कि एशिया कप का बाकायदा तौर पर जो है वो आज से जो है वो ऑफिशियली तौर पर आगाज हो गया। पहला मैच हांगकांग और सिंगापुर के दरमियान खेला गया और बड़ा थ्रिलिंग मैच खेला गया। ओमान जो एमिरात क्रिकेट ग्राउंड है वो इस मैच को होस्ट कर रहा था। पहला एशिया कप का क्वालिफायर है। इन टीमों में से जो भी जीतेगी, जो टॉप पर होगी, जो फाइनल आप कह लें कि जो नंबर 1 पे
पॉइंट्स टेबल में लीड करेगी सॉरी, वो पाकिस्तान और इंडिया को ज्वाइन करेगी और उन्हीं के साथ इसका मैच होगा। आज मैच हांगकांग का और सिंगापुर का खेला गया, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए हांगकांग ने 148 रन बोर्ड पे लगाए 9 विकेट के नुकसान पे, जहां पर शाह साहब ने 34 रन बनाए 32 गेंदों पे, अरशद मोहम्मद ने 27 रन बनाए 14 गेंदों पे और यासिम ने 26 रन बनाए। हांगकांग में ज्यादातर आपको पाकिस्तानी और इंडियन ही नजर आते हैं। जब सिंगापुर में भी खैर वही आपको नजर आते हैं पाकिस्तानी इंडियन। जब सिंगापुर चेस करने के लिए आई तो वो 140 बना सकी 7 विकेट के नुकसान पे। इवन आखिरी 7 गेंदों में कोई 15 रन रह गया था, लेकिन ये चेस ना कर सके और इस तरीके से हांगकांग 8 रन से मैच जीत गई। थ्रिलिंग मैच हुआ। मैन ऑफ द मैच एहसान खान को दिया गया, जिन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए 20 रन देके और विद द बैट उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए थे। आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। अली आज के शो में मौजूद नहीं थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि उनको कुछ जाना था, काम था, तो इसलिए वो नहीं रहे। आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। आया पसंद तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, और अगर आपको कुछ सवाल हो तो इंस्टाग्राम मेरा दाऊद क्रिकेट जाइए, वहां जाके फॉलो कर लीजिए। अली का भी आपको मिल जाएगा, जाके उनको भी फॉलो कीजिए। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।